रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून, रोटी है सस्ती, मई में पानी ने याद करा दिया जो। चिलचिलाती धूप में पानी की एक एक बूंद के लिए इंसान तरस रहा है। टंकियों की हलक सूख गई है, नदियों ने अपना पानी पीकर प्यास बुझा ली है। प्यास पाताल में पांव पटक रही है। पंपों पर पेट्रोल तो मिल रहा है, लेकिन नलों से पानी नहीं निकल रहा है। भीषण गर्मी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सेहत और दूसरों को पानी पिलाने की अपील की है। देखिए रिपोर्ट। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आग के गोले जैसा तप रहा है। लोग चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों से परेशान हैं। कई इलाकों में पारा 47 के आसपास पहुंच गया है और सूरज की किरणें झुलसा रही हैं। इस भीषण संकट के बीच जब हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में जुटा है, तब देश के प्रधान सेवक ने पूरे देश को मानवता का नया पाठ पढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सावधानी बरतने और खुद को हाइड्रेट रखने की अपील की है। साथ ही उन लोगों की सराहना की है जो लोग इस भीषण गर्मी में अपने घरों और दुकानों के बाहर प्यासे लोगों के लिए मटकों में पानी भरकर रख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेट रखें। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। किस शहर का नाम बताया जाए, किस शहर में तापमान मापा जाए, सिर्फ शहरों के नाम बदले हैं। हर जगह पारा जिस्मों को झुलसाए दे रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए कि पानी की एक बूंद की कीमत क्या है। यमुनापार क्षेत्र के 12 तहसील से महज 6 किलोमीटर दूरी पर बसा ललई गांव की जनता पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ प्रयागराज जनपद के यमुना पार के 12 तहसील अंतर्गत ललई गांव में, जो कि शंकरगढ़ विकासखंड क्षेत्र में आता है। ये हमेशा, क्योंकि ये पहाड़ी और पथरीला इलाका है, हमेशा पानी, जैसे ही मार्च और अप्रैल का महीना आता है और ये क्षेत्र पानी की परेशानियों से जूझता नजर आ रहा है। जो आज पानी के लिए जूझ रहे हैं और इस गांव में एक ही कुआं है जिससे पूरा गांव जीवन यापन कर रहा है। आइए हम बात करते हैं लोगों से। अम्मा, यहाँ पानी की क्या समस्या है? पानी की बहुत समस्या है। पानी बहुत दूर से मनाई है। पानी चुकी जात है, गहन जात है, गंदा हो जाता है पानी। और जब सुबेरे सुबेरे थी रहा था मनाई भारत के परेशानी तो है ही है। यहाँ की पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है अम्मा? हाँ, पानी यहाँ घट जाता है।
सावन भादो में जब मने पी लेते कुआं का पानी तो मने तंगी आ जात है। यह पानी की सुविधा दिखाते तो मने पिए आवत है पानी। का पूरे गांव में एक ही कुआं हाँ, है? एक ही कुआं है और गांव में है ये एक ही कुआं बा। मतलब पूरा गांव इसी कुएं से? हाँ, यही पानी पीते। तो इत्र नगरी कन्नौज भी प्यास की शिद्दत से तड़प रही है। भारी पानी की किल्लत के बीच लोग एक एक बूंद को तरस रहे हैं। सराय गली में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। परेशान शहरी दिन भर हैंडपंप पर पानी के लिए लाइन लगाए रहते हैं। आसमान से बरसती आग और 42 से 45 डिग्री का टॉर्चर। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी इस वक्त भीषण तपिश से सुलग रहा है। चिलचिलाती धूप का सबसे दर्दनाक असर तराई के मशहूर दुधवा टाइगर रिजर्व में देखने को मिल रहा है, जहां इंसान तो इंसान, जंगल के राजा बाघ से लेकर हाथी, गेंडा और हिरणों के झुंड भी गर्मी से बेहाल होकर दिन भर वाटर होल्स और तालाबों में सुस्ताने को मजबूर हैं। इस चुनौती के बीच पार्क प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बेजुबानों का गला न सूखे, इसके लिए 10 किलोमीटर के दायरे में कुल 120 कृत्रिम वाटर होल्स तैयार किए गए हैं। समय कोर जोन में 90 और बफर जोन में 30 वाटर होल्स शामिल हैं। इन सभी में सोलर पंपों और पंप सेटों के जरिए 24 घंटे पानी भरा जा रहा है। संकट सिर्फ तपन का नहीं बल्कि प्यास का भी है। दुधवा की लाइफलाइन कही जाने वाली सुहेली नदी सिल्ट जमा होने की वजह से अपना अस्तित्व खो चुकी थी। अब रही सही कसर नकौवा नाला पूरा कर रहा है, जो सूखने की कगार पर है। दुधवा टाइगर रिजर्व में गर्मी शुरू होने से पहले लोग जनवरी फरवरी से इस गर्मी का उम्मीद में हम लोग क्या किया है, पूरा वाटर होल्स का मैप बना गया है और हर मैप में ग्रिड्स बना गया था। 10-10 किलोमीटर का एक ग्रिड बना है, तो उसमें जरूर एक वाटर होल को बचाने की कोशिश किया है। अब लगभग 90 वाटर होल उसमें दुधवा टाइगर रिजर्व में 62 वाटर होल प्राकृतिक और जो हम लोग को क्रिएट किया गया है मैन मेड होता है, दोनों मिलाकर के 62 वाटर होल, लगभग 30 वाटर होल दोपहर में हम लोग का ऑलरेडी चल रहा है। उसमें डिसिल्टिंग का काम, जो कर पत्रा का निकलवाना का काम, सब चीज हम लोग को पहले हो चुका है। भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है। पानी की किल्लत से दिल्ली की हलक सूख गई है। दिल्ली की देवली विधानसभा में पानी की किल्लत को लेकर जनता का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर तालाब, नदी, नाले, इंसान और बेजुबान प्यास की शिद्दत से क्यों तड़प रहे हैं? आखिर पानी की एक एक बूंद की खोज में इंसान क्यों निकला है? पानी की इस किल्लत के पीछे आखिर क्या वजह है? इसे समझने के लिए इन दो तस्वीरों को देखिए। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बूंद बूंद को तरसते लोग, बारिश में बहता है। सच तो ये है कि जब आसमान से अमृत बरस रहा था तब हमने उसकी कद्र नहीं की। बारिश के मौसम में पानी बेतहाशा बहता रहा और हम सिर्फ तमाशा देखते रहे। पानी नालियों में बर्बाद होता रहा और हम मॉनसून की मस्ती में डूबे रहे। बरसात के उस आनंद में ना तो आम जनता जागी और न ही जिम्मेदारी ने इस अनमोल पानी के संरक्षण की जहमत उठाई। वाटर हार्वेस्टिंग और जन संचय के बड़े बड़े वादे सिर्फ कागजों पर बह गए। नतीजा आज सबके सामने है। कुदरत का वही वरदान आज हमारे लिए अभिशाप बन चुका है। कल की लापरवाही की वजह से आज हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। जो पानी कभी मुफ्त में बह रहा था, आज वही पानी हमारे वजूद के लिए एक बड़ी खोज बन चुका है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल इस्तेमाल करता है। दुनिया के कुल भूजल उपयोग का 25% हिस्सा भारत में खर्च होता है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है। लगातार भूजल निकालने से जल संकट बढ़ रहा है। नीति आयोग के मुताबिक 2030 तक पानी की मांग दोगुनी हो सकती है। भारत में वेस्ट वाटर का सिर्फ 28 से 30% ही साफ किया जाता है। बाकी वेस्ट वाटर बिना साफ किए नदियों में चला जाता है। इस समस्या को कम करने के लिए सरकार काम कर रही है।
सरकार ने AMRUT मिशन शुरू किया है। इस मिशन में करीब 34,467 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। इसके तहत 889 सीवरेज प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इनसे गंदा पानी साफ करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। इससे नदियां साफ रहेंगी और पानी की बचत भी होगी। जिम्मेदारों की लापरवाही और हमारी अनदेखी के चलते रोज लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। देश के कई बड़े शहरों में पानी की बर्बादी गंभीर नतीजों का ऐलान कर रही है। ऐसे में जल संरक्षण के लिए अगर अब भी हम नहीं संभले तो आने वाला कल इससे भी भयावह होगा। देश के करीब सभी बड़े शहरों में 25 से 60% तक पानी बर्बाद हो रहा है। या तो पेयजल लाइनों में बड़ी लीकेज है या फिर पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन जोड़ लिए गए हैं। हालात ये है कि मुंबई को रोज करीब 3,850 MLD मिलियन लीटर पानी सप्लाई होता है। इनमें से करीब 30% लीकेज माना जाता है। रोज करीब 1,000 MLD पानी पाइपलाइन लीकेज या अन्य तरह से बर्बाद हो रहा है। ये बर्बाद पानी इंदौर भोपाल की कुल रोजाना जरूरत से भी ज्यादा है। इन दोनों शहरों को रोज 900 MLD ही पानी चाहिए। मतलब जितना पानी मुंबई में रोज बर्बाद हो रहा है, उतने पानी से भोपाल और इंदौर की प्यास बुझ सकती है। इतना ही नहीं, इन आंकड़ों को देखिए जो आपको सन्न कर देंगे। देश के प्रमुख 166 जलाशय में वर्तमान में करीब 33% पानी ही उपलब्ध है। दूसरी ओर शहरों में पेयजल की मांग लगातार बढ़ रही है और इसमें करीब 48% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सामान्य दिनों में शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करीब 135 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन गर्मियों में ये बढ़कर 200 लीटर तक पहुंच जाती है। इस वजह से करीब 60 करोड़ शहरी लोग पानी की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। देश के कई बड़े शहरों में पानी की पाइपलाइन से होने वाले लीकेज एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में सबसे ज्यादा 65% पानी लीकेज दर्ज किया गया है। इसके बाद नासिक में 60% और बेंगलुरु में 55% पानी पाइपलाइन लीकेज में बर्बाद हो रहा है। पटना में ये आंकड़ा 50% और भोपाल में 48% तक पहुंच गया है। वहीं जयपुर, लखनऊ और रांची जैसे शहरों में करीब 40% पानी लीकेज की समस्या सामने आई है। चंडीगढ़ में 30% और अहमदाबाद में सबसे कम 28% लीकेज दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की भारी पानी की बर्बादी को रोकने के लिए पुराने पाइपलाइनों की मरम्मत और आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली अपनाना बेहद जरूरी है। ऐसे में जल संरक्षण की पहल हमें खुद करनी होगी। जल संरक्षण को अभियान बनाना होगा, जल संरक्षण को अपना धर्म बनाना होगा और जल संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की एक एक बूंद को महफूज करना होगा। नहाते समय शावर की बजाय बाल्टी मग का इस्तेमाल करें। वॉशिंग मशीन में इकट्ठा करके कपड़े धोएं। ब्रश, शेव और बर्तन धोते वक्त नल खुला न छोड़ें। बाइक या कार धोते समय बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। टपकते हुए नल की तुरंत मरम्मत कराएं। पौधों में दिन के बजाय रात में पानी डालें। बारिश के पानी को इकट्ठा कर इस्तेमाल में लाएं। तालाबों, नदियों और झीलों में गंदगी न डालें। घर की सफाई के लिए पोछे का इस्तेमाल करें। टंकी भरने के बाद पानी ओवरफ्लो होने से बचाएं। समाज में जल संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं। किसी सार्वजनिक नल या पाइप में रिसाव हो रहा हो तो संबंधित विभाग को सूचित करें। छतों और आंगनों का बारिश का पानी इकट्ठा करके उसे भूमिगत टैंकों में जमा करें। ये पानी साल भर पानी की कमी को पूरा कर सकता है। वाटर प्यूरिफायर यानी आरओ से निकलने वाले रिजेक्ट पानी को बाल्टी में इकट्ठा करें। इस पानी का घर में पोछा लगाएं, बर्तन धोने या टॉयलेट फ्लश करने में इस्तेमाल करें। इस पानी का इस्तेमाल घर की साफ सफाई और पौधों में पानी देने के लिए करें। इन छोटे छोटे बदलावों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप भविष्य के लिए हजारों लीटर पानी बचा सकते हैं।
जल ही जीवन है, ये सिर्फ एक नारा नहीं, वो हकीकत है जो जीवन जीने के लिए बुनियादी जरूरत है। ऐसे में पानी की हर एक व्यर्थ बहती बूंद को रोके। याद रखे, आज बचाई गई एक बूंद कल के किसी बेजुबान या इंसान की जिंदगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।